बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षा का परिणाम विगत 21 मार्च को आया था और उस परिणाम में यह आया कि बक्सर ज़िले की एक बेटी जिसका नाम लक्ष्मी कुमारी है, उसने पूरे बिहार में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था और बक्सर ज़िला में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जो कि कला संकाय से थी। अभी वो हमारे साथ है, अभी हम उसके घर पे हैं, हम उससे ही कुछ अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से मुझे सभी लोग देख पा रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत, और जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता, चूँकि हम सबके पास नहीं जाते हैं, आपके पास इसलिए आए चूँकि आपने कुछ किया है, आपने हमें बुलाया है, हाँ, आपने हमें मौका दिया है। आपने इतना अच्छा अंक पाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेहनत का जो फल था वो हमें प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे जानकारी मिली कि सब जो मेहनत है वो कभी भी मतलब मेहनत कभी फेल नहीं होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो मेहनत सबसे बड़ी जो मेहनत बहुत बड़ा चीज़ है। आगे आप क्या करना चाहती हैं अभी? आगे मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ और मैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने जो देश में निचले तबके के जो लोग हैं, जो उनका शोषण किया जा रहा है, उन लोगों के उत्थान के लिए मैं आगे कार्यरत होंगी। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से, किस कॉलेज स्कूल से की? कॉलेज है? मेरी जो पढ़ाई थी वो हम एमवी कॉलेज से थे और वहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ाई किया था और मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर जो था वहाँ पर हमने अपनी कला संकाय के जो 3 मुख्य सब्जेक्ट थी उनकी पढ़ाई की, और इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई मैंने ग्लोरियस इंग्लिश स्टडी सेंटर से की। अच्छा, आप जब स्कूल या कॉलेज में जहाँ एडमिशन ली थी, क्या आपको वहाँ पढ़ाई होता था? स्कूल कॉलेज वहाँ में? तो हम लोग जाते थे, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए गए क्योंकि इकोनॉमिक्स में बक्सर में हम लोग को ऐसा कोई टीचर नहीं मिला कि जो इकोनॉमिक्स बढ़िया तरीके से हम लोग को समझा सके, तो इसलिए हम लोग ने कॉलेज को प्रेफरेंस किया और वहाँ पे गए तो हम लोग को सर और मैडम वहाँ की जो प्रोफेसर है उन लोगों ने हमें पढ़ाया। अच्छा, कॉलेज में पूरा पढ़ाई नहीं होता था? नहीं, हम लोग वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में गए थे तो उन लोग बोले कि हम लोग बीए को पढ़ाते हैं और 3 से 4 बजे मतलब आप लोग आइए, ऐसे समय दिए थे। तो उतना हम लोग के पास समय नहीं था क्योंकि हम लोग को रोज़ मतलब इतना दूर से साइकिल चला कर जाना पड़ता था, तो हम लोग के लिए संभव नहीं था, तो हम लोगों ने वहाँ पे नहीं पढ़ी। अच्छा, हमारे समाज में जो एक धारणा बनी हुई है कि आमतौर पर जितने भी तेज स्टूडेंट्स होते हैं वो विज्ञान क्षेत्र में जाते हैं, थोड़ा सा कम दर्जे के में तो वो कॉमर्स में जाते हैं, सबसे जो निम्न दर्जे के होते हैं वहीं लोग कहा जाता है कि आर्ट्स लेते हैं। आप इस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कम नहीं है। सब सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बढ़िया है। लोग इसको नीच दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उन लोग की जो ये मन में मानसिक जो ये उन लोग का भावना है, ये बिल्कुल गलत है। उन लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि सभी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बेस्ट है और किसी को भी बाध्य होकर ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। जिस विषय में आपको इंटरेस्ट है वो आप सब्जेक्ट पढ़िए। अच्छा, आपके घर के माहौल की बात करें तो आपके घर में पढ़ाई के प्रति कैसा माहौल है? पढ़ाई के प्रति सब लोग जागरूक है और हम लोग 2 मेरे भाई हैं और 1 मैं बहन हूँ, तो हम लोग मतलब दूसरे चीज़ में हम लोग को ज़्यादा वो नहीं है। हम लोग के घर में मम्मी पापा भले ही पढ़े नहीं है, लेकिन उन लोग पढ़ाई के महत्व को जानते हैं, तो हम लोग के घर में पढ़ाई की माहौल है। आर्थिक तौर पर आपका पारिवारिक स्थिति क्या है? आर्थिक तौर पर हम लोग की जो परिवार की स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है, दयनीय ही मान के चलिए। तो हमने मतलब अच्छी उतनी स्थिति नहीं है आर्थिक। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे एक छोटे मोटे किसान हैं और सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। माताजी? माताजी एक गृहिणी हैं। माने घर में आमदनी का जरिया आपका क्या है? पापा एक मेरे पापा है पिताजी बस? हैं, हाँ, और कोई नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास कुछ और आर्थिक स्थिति ठीक होता तो क्या लगता है कि और भी आपकी पढ़ाई कुछ अच्छी होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे पे डिपेंड करता है, ये बच्चों पे डिपेंड करता है। पैसा किसी के पढ़ाई में बाधा नहीं, बस बशर्ते उसको कॉपी किताब मिलना चाहिए और उसकी जो
सेल्फ डिपेंडेंट हो, मतलब पढ़ाई में उसको एकदम, मतलब वो जितना पढ़ रहा है वो रहना चाहिए, और उसका पढ़ाई में मन लग रहा है तो समझिए कि पैसा कोई बाधा नहीं है। अगर आपका पढ़ाई में मन लगता है तो पैसा ना के बराबर है। अच्छा, हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि लगातार अपने गार्जियंस पे ये दबाव बनाते हैं कि हमें किसी बड़े संस्थान में भेजा जाए। जैसे जो भी जो मान लीजिए कि 10th तक पढ़ रहा है वो अपने क्षेत्र के आसपास के बड़े स्कूल में पढ़ना चाहता है, किसी भी निजी विद्यालय में। जो यहाँ से पास कर जाता है तो वो कहीं पटना, बनारस के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ना चाहता है, और उसके पिताजी अगर नहीं पढ़ा पाते हैं तो दिन भर माता पिता को कोसते रहता है। क्या यह बात सही है? ना, ये उस बच्चे की, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा वो ये सब पे ध्यान नहीं देगा। उसको सिर्फ अपने पढ़ाई से, उसके माता पिता की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो वो उसे ज़रूर भेजते। कोई भी माता पिता ऐसे नहीं सोचते कि मेरा बच्चा हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त करे। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो बच्चे को भी समझना चाहिए कि मेरी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मेरे पास जितना साधन है उसी साधन में मैं जो कर सकता हूँ वो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जितना मेरे पास साधन है तो उस साधन में ही अपना जितना हो सके उतना करिए। आगे की पढ़ाई को लेकर आपको क्या करना है? आगे की पढ़ाई में अभी तो मैं सीवीटी एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है उसको मैंने दिया है, और अगर वहाँ पे हो जाता है, बीएचयू अगर वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे शायद मैं एडमिशन लेकर वहाँ पे पढ़ाई करना सोचूंगी। अच्छा, अब आगे की पढ़ाई में आपको लगता है कि पैसा कहीं रोड़ा बनेगा आपके जीवन में? पैसा अगर हम मेहनत करेंगे, हम अगर मेरा बीएचयू में हो या ना हो, अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो हम यहाँ से भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इतना मेरे में क्षमता है, क्योंकि हम अगर अपने अध्ययन में लगे रहेंगे तो मुझे कोई नहीं, मेरे सफलता से कोई नहीं रोक सकता है अगर हम ध्यान लगा के पढ़े तो अगर मैं बाहर अगर नहीं जा पाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे ये बक्सर ज़िला में ही रहकर मैं अपना नाम बना सकती हूँ अपनी मेहनत के बदौलत। इतनी मेरे में क्षमता है। अच्छा, आपको लगता है कि समाज जो समाज का संचालन जो सरकार करती है, तो सरकारों के पास ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जैसे अब जैसे जो आर्थिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनको अगर कहीं भी कुछ पढ़ना हो, जैसे आप तो ये आपका निजी मामला हो कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप इतनी ताकतवर हैं कि आप खुद से पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर किसी को बाहर नहीं जाकर पढ़ने का मन हो तो क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा भी कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि माने बच्चों के पढ़ाई में कहीं पैसा बाधक न बने? सरकार को इस स्तर से सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं इसके वजह से भी वो आगे नहीं जा सकते हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था तथा उसके बारे में कुछ अपना आगे योजना बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आप कितने घंटा पढ़ती थी? सर, मैं सभी न्यूज़ चैनल से ये बताना चाहती हूँ कि घंटा कोई मायने नहीं रखता है। आपको बाध्य होकर नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ाई को एक सीरियस गेम की तरह नहीं, एकदम सीरियसली नहीं लेना है। आराम से आपको जब मन करे, जब आपको इंटरेस्ट आए आप पढ़ते रहिए, और घंटा मत देखिए कि मुझे 5 घंटे और 6 घंटे ही पढ़ना है। 1 घंटा ही पढ़िए। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना उससे पाया आपने 1 ही घंटा में, वो देखिए। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि घंटा मत देखिए, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, और आप बाध्य होकर मत पढ़िए। और पढ़ाई को जैसे अन्य चीज़ों में आप लगे रहते हैं खेल कूद में, वैसा ही पढ़ाई को भी सीरियस लीजिए। अगर आप पढ़ाई के प्रति एकदम बाध्य होकर कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंड में वही घूमता रहेगा। आप बढ़िया तरह से स्टडी नहीं कर सकते हैं अगर वैसा आपके मन में रहेगा तो। ऐसे किसी भी छात्र छात्रा के पढ़ाई में कुछ व्यवधान होते हैं, अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पढ़ाई में अवरोधक साबित होती हैं। आपको अपनी पढ़ाई में मतलब दूसरे किसी की पढ़ाई में, छात्र छात्रा की पढ़ाई में सबसे बड़ा अवरोधक क्या लगता है कि ये चीज़ उसको पढ़ने नहीं देता है? मोबाइल हो गया, टीवी हो गया? मोबाइल, बच्चे आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया देख ही रहे, कितना फास्ट हो गया है। तो बच्चे लोग दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी देखकर वो होते हैं कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए, तो उस समय उन लोग ज़्यादा अपना समय वेस्ट कर देते हैं और पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। लेकिन सभी चीज़ों की दो पहलू होती है। अगर बच्चे में वो रहे दिमाग में कि हमें नहीं पढ़ना है हमको, तो वो भाई मतलब करेगा। वो मोबाइल से वो दो सकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, नकारात्मक भी। तो वो सकारात्मक तरीके से अगर मोबाइल को यूज़ करता है तो उसके लिए मोबाइल बेस्ट होगा। अच्छा, आपके भी कक्षा में बहुत सारे ऐसी छात्र छात्राएं होंगे जिनका जो भौतिक जो स्तर है, मतलब जो रहन सहन का स्तर है, जो उनके पास व्यवस्थाएं हैं, वो आपसे कुछ ज़्यादा होंगी। तो क्या कभी आपको आपको आपके मन में उनको देखकर कभी हीन भावना आई है कि नहीं कि मैं न कम, काश मेरे पास भी होता?
कभी कभी आता था, लेकिन मैं अपने आप से हम अपनी स्थिति देखते थे कि नहीं, अभी हम उतने में क्षमता में मेरे घर की स्थिति उतनी है भी नहीं, और मैं जिद भी नहीं करती कि मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि हम जानते थे जिस परिवेश में हम हैं। हम अपने मन में सोचते थे कि नहीं, हमारे पास जितना ही साधन है मैं उसी में कुछ करूँगी और अपना पढ़ाई जारी रखूँगी। देखिए, अब ये जो है ये पूरा नहीं बोल सकती है, लेकिन एक बात तो है, पढ़ाई में कहीं ना कहीं अर्थ व्यवधान बनता है। और हमारी सरकार से अपील रहेगी कि एक ऐसे सिस्टम का विकास होना चाहिए जहाँ पे कोई भी अगर ऊर्जावान छात्र है, गरीबों जैसे नीचे तबके का छात्र है, गरीबी बैकग्राउंड से आने वाला छात्र है, उसके सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि वो उन सुविधाओं का लाभ लेकर वो जो करना चाहता है वो करे।